अफ्रीकी महादेश है ना, अफ्रीकी महादेश से तीनों रेखा गुजरती है और धरती के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है बाबू? विषुवत रेखा। और फिर उसके ऊपर जो गुजरती है, उसके ऊपर जो गुजरती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है बाबू? कर्क रेखा। और फिर नीचे वाले जो गुजरते हैं उसका नाम है मकर रेखा। यानी ये मकर रेखा है, विषुवत 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 रेखा, ठीक है बाबू। और ये याद रखना है मकर कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है बाबू। तीनों रेखा, पहला चीज आपको याद रखना है। और एक बात को याद रखना है कि ये तीनों के बीच जो है, तीनों के बीच जो है वो सूर्य होते हैं, है ना। जब सुबह और शाम को सूर्य उगते हैं, है ना, जब सूर्य उगते हैं तो कैसा लगता है सूर्य जो है ना, कैसा लगता है बाबू? है ना, सूर्य कैसा लगता है? बहुत, है ना, बहुत तेज नहीं लगते हैं। कैसा लगते हैं? एकदम नॉर्मल होते हैं। सुबह और शाम एकदम नॉर्मल होता है। और जैसे ही वो मकर रेखा पर आता है, तो मकर रेखा पर जब आएगा सूर्य, तो उसकी प्रकाश क्या होता है कि ये आसपास में केवल आपको प्रकाश जाएंगे, लेकिन ये कड़ाके वाला धूप नहीं होगा। यहाँ पे कड़ाके वाला गर्मी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्या है कि वो मकर रेखा से फिर क्या होंगे, वो फिर जो है कर्क रेखा पर जाएंगे। फिर विषुवत रेखा पर जब होता है तो वो दोपहर का धूप होता है। जब हम लोग दोपहर में देखते हैं कि हमारे माथों पर जो धूप पड़ती है तो पूरा लगता है कि ब्रह्मांड हिला दिया, यानी कि तेज धूप होता है। और फिर जैसे ही सुबह होते हैं, तो सुबह होता है तो क्या होता है, पूरा नॉर्मल धूप होता है। यानी कि हमारे हमारे शरीर पर जब धूप पड़ता है, आंखों पे पड़ता है, तो बहुत सुंदर लगता है और वो सुहावना वाला धूप होता है। लेकिन जैसे फिर विषुवत रेखा पर जाएगा, अब देखिए जैसे ही ये सूर्य यहाँ विषुवत रेखा पर आया, अब क्या होगा, कड़ाके की गर्मी। अब यहाँ के लोग क्या होंगे, पूरा काला होंगे। तो आप लोग देखते होंगे क्रिकेट खेलने जो है दक्षिण अफ्रीका के लोग आते हैं, तो उन लोगों को देखते होंगे पूरा काला होते हैं। वैसा हम लोगों का नहीं है। हम लोग भी जितना हम लोगों का कलर है, यानी कि हमारे जो भारत में जैसे लोग हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में, तो ये सब हमारे देश, हमारे मुल्क के आसपास के जो लोग हैं मीडियम कलर में। और फिर आप देखते होंगे कि पश्चिम की तरफ बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्री में, तो वेस्टर्न कंट्री में जब बात करेंगे तो इधर भी क्या होगा कि सूर्य तो यहीं से चक्कर काट लेंगे, क्योंकि वो कर्क रेखा से फिर नीचे आएंगे, कर्क रेखा के ऊपर तो सूर्य जाएंगे नहीं, तो वहां पर तेज धूप नहीं लगेगी। और जब तेज धूप नहीं लगेंगे तो फिर इधर के लोग काले नहीं हो पाएंगे, वहां के लोग काले नहीं होते हैं। इसीलिए पश्चिमी कंट्री के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। और फिर मकर रेखा के नीचे अब बात करेंगे, वेनेजुएला के पास जाएंगे, इधर के भी लोग काले मिलेंगे। फिर इधर अमेरिका में भी काले लोग मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी काले लोग मिलेंगे, क्योंकि नीचे वाला भाग पे क्या है कि नीचे वाले भाग में जो ऊपर में बचा हुआ है, इधर कुछ काले मिलेंगे, लेकिन नीचे वाले फिर गोरे मिल जाएंगे। फिर ऊपर वाले क्या होंगे, गोरे रहेंगे, बीच वाले को ज्यादा प्रभाव करता है। यानी कि हम लोग समझ गए होंगे कि ये तीनों रेखा। एक बात और ध्यान रखना बाबू, अब ये पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप के अंतर्गत तीन रेखा गुजरती है? कौन कौन रेखा? तो विषुवत रेखा। अब पूछ दिया जाएगा विषुवत रेखा किस महाद्वीप को बीचों बीच गुजरती है, तो याद रखना है कि वो अफ्रीकी महादेश के बीचों बीच गुजरती है। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये विश्व को, है ना, विश्व के बीचों बीच भी है, यानी पूरे ब्रह्मांड। आप ग्लोब को देखते हैं, है ना, मानचित्र को देखते हैं ग्लोब में, तो ग्लोब में जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि अगर आप एक बॉल की बात करें तो बॉल में जो ऊपर वाली भाग होता है, तो ऊपर वाले भाग में क्या होता है कि इस पे धूप तेज पड़ती है, लेकिन बॉल के इधर वाले भाग में कहें, फिर इधर वाले भाग में कहें, तो क्या होगा, एक बॉल मान ले तो इधर में कम आएंगे, फिर इधर में कम आएंगे, और ऊपर वाले में क्या होगा कि तेज कड़ाके की गर्मी लगेगी। उसी तरह यहाँ विषुवत रेखा के साथ होता है, ठीक है, ऊपर में कम, नीचे में कम, बीच में ज्यादा, ठीक है। और इस महाद्वीप को, यानी अफ्रीकी महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काला महाद्वीप किसे कहते हैं? याद रखना है दक्षिणी अफ्रीका को, ठीक है,
दक्षिण अफ्रीका को काला महाद्वीप कहते हैं।